स्क्रीन विजिबल है? ओके, यस। नंबर सिस्टम क्या है? आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया, जो ह्यूमन क्या है, अपनी ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं, और कंप्यूटर क्या है, मशीन लैंग्वेज समझती है। जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसके बारे में बताया, वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो ह्यूमन कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, 0 and 1 फॉर्म जो मैंने बाइनरी बताया था, बिट्स और बाइट्स की फॉर्म, वो क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, 0 and 1। और डेसिमल नंबर सिस्टम जो ह्यूमन को समझता है, 0 1 2 अप टू 9, 0 to 9 जो डिजिट्स हैं वो क्या है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ओके, तो उसको कंप्यूटर को तो वो भाषा समझ नहीं आती डेसिमल फॉर्म वाली, तो क्या करना पड़ता है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके ही उसको समझा जाता है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर। सो हम आज समझेंगे कि कैसे इनको आपस में कन्वर्ट किया जा सकता, कन्वर्ट करते हैं, क्या फॉर्मूलाज है, क्या तरीका है इसको बाइनरी लैंग्वेज को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में। अब पहले हम समझेंगे, वी ह्यूमंस यूज वर्ड्स, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम ये चीजें यूज करते हैं, वर्ड्स, कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी करना हो कम्युनिकेशन के लिए, वर्ड्स यूज करते हैं या फिर नंबर्स यूज करते हैं या फिर कैरेक्टर्स यूज करते हैं। पर कंप्यूटर को ये भाषा समझ नहीं आती। वो क्या करता है, जो आप जब आप कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हो, तो जो उसके अंदर से सिग्नल्स निकलते हैं वो उसके तक पहुंचते हैं, वो क्या करता है, उस तब वो जो डाटा जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरफ थ्रू पहुंचता है कंप्यूटर के पास। फिर कंप्यूटर उसको क्या, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, अपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ईच पल्स इज नोन एज, जो एक एक पल्स है, जो एक एक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल है जो कंप्यूटर तक पहुंच रहा है, उसको क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। वो कौन सा कोड है, आस्काई कोड है। आस्काई मैंने ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो क्या है, टेक्स्ट को या इमेजेस को या फिर वर्ड्स को, नंबर्स को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, बाइनरी फॉर्म में। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन नंबर कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग द नंबर। सो आज हम पढ़ेंगे नंबर, न्यूमेरिकल सिस्टम्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में, या ऑपोजिट बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हम चीजें आज समझेंगे। पहला आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम सभी को पता है क्या होता है, 0 and 1 होता है। ओके, जिसमें इसका बेस क्या होता है, 2, क्योंकि ये 2 डिजिट्स है, इसलिए इसका बेस भी क्या होगा, 2 होगा। ओके, ये चीजें याद रखनी है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, 2 डिजिट्स होते हैं, क्योंकि 0 और 1 ही होता है इसमें। इसमें थर्ड डिजिट आपको नजर नहीं आएगा, ना 2 ना 3 ना 4, इसमें सिर्फ आपको 2 नंबर नजर आएंगे, 0 and 1, इसलिए इसका बेस भी क्या होगा, 2 होगा। ओके, नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम कहां से शुरू होता है, 0 से लेके 9 तक। ये 0 से लेके 9 तक शुरू होता है, और इन्हीं इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारे नंबर्स बनते हैं। आप देख सकते हो कि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से थ्रू आउट सारे नंबर्स क्या है, बनते हैं। कोई भी डिजिट उठा लो, किसी को भी करो, तो क्या सारे कॉम्बिनेशन क्या है, इन्हीं के। यस, तो ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें क्या है, 0 to 9 नंबर होते हैं। टोटल कितने नंबर हो गए, 10 हो गए। 0 से 9 तक टोटल करेंगे, कितने नंबर डिजिट्स आएंगे, 10 आएंगे। तो इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। जितने डिजिट्स उतना उसका बेस। हमने बेस पावर याद रखनी है। बाइनरी की थी 2 बेस पावर, क्योंकि उसमें सिर्फ 0 और 1 था। डेसिमल में कितनी बेस है इसकी, 9, 0 to 9। तो इसके कितना बेस होगा, 10, क्योंकि टोटल नंबर कितने बने, 10 बने, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, ये थोड़ा सा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल थोड़ा सा अलग है। ऑक्टल में क्या है, 0 to 7 होते हैं डिजिट्स, 8 डिजिट्स होते हैं, 0 to 7। ओके, इसलिए इसको क्या है, ये ऑक्टल कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 डिजिट्स होते हैं, और इसमें 8 और 9 नहीं होता। जहां पे 8 और 9 नजर आ गए, इट मीन वो ऑक्टल नंबर नहीं है। ये चीज तो कॉमन है, जहां पे 8 और 9 की प्रेजेंस होगी वो नंबर क्या होगा, ऑक्टल नहीं होगा।
इसका बेस अगर टोटल 8 डिजिट्स है, इसका बेस क्या होगा 8। नेक्स्ट आ गया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में कितने हैं? हेक्साडेसिमल 16 डिजिट्स। अब 16 है, 10 तो हमने डेसिमल में पढ़े हैं, अब एक्स्ट्रा सॉरी 10 तो हमने एक्स्ट्रा उसमें पढ़े हैं। और इसमें क्या होगा 9 के बाद, जैसे 10 11 12 13 14 15 है, अप टू 15, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स है इसमें। 16 कैसे बनेंगे? जो 10 है वो क्या होगा ए। 10 को हम किस में बनाएंगे? ए में। कौन से? इसमें क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट आ गया 10। 10 क्या? 10 को क्या लिखेंगे? ए। नेक्स्ट आ गया 11। 11 को क्या लिखेंगे? बी। नेक्स्ट आ गया 12। 12 को क्या लिखेंगे? सी। नेक्स्ट आ गया 13। 13 को लिखेंगे डी। नेक्स्ट आ गया ई। 14। नेक्स्ट आ गया एफ। ये हो गया 15। टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 16 डिजिट्स। ये किसके हैं? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट्स होते हैं, और इसका बेस भी क्या होता है? 16। 16 डिजिट्स है, इसका बेस भी क्या होगा? 16 होगा। लेकिन इसमें जो है 10 टू 14 10 टू 15 डिजिट्स है, वो किस में है? अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं। ओके। अब आ जाएंगे नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। नंबर सिस्टम में हमें चार चीजें पढ़ ली। डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। डेसिमल में क्या होता है? काउंटिंग यूजिंग नंबर्स। इसमें क्या है? काउंटिंग 0 to 9 जो काउंटिंग यूजिंग नंबर्स हैं वो होते हैं। इसका बेस क्या होता है? 10 होता है। नॉर्मल हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट होता है बाइनरी। बाइनरी में क्या है? 0 to 1 फ्लिप फ्लॉप बताया था मैंने आपको। 0 to 1 फॉर्म में, जो कंप्यूटर को बाइनरी फॉर्म में, इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। ऑक्टल, जब बाइनरी नंबर्स बड़े हो जाए, लॉन्ग बाइनरी नंबर्स हो जाए, तब क्या वो बन जाता है? वो किसमें उसको शॉर्टन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑक्टल यूज किया जाता है। जब बाइनरी नंबर्स की जो लेंथ है वो बड़ी हो जाए, तो उसको शॉर्टन, उसको छोटा करने के लिए ऑक्टल का यूज किया जाता है, जो कि है जिसका बेस है 8, जो 0 to 7 तक होते हैं। नेक्स्ट आ गया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल है बाइट्स को, आपका डाटा बाइट्स फॉर्म में है। ये डाटा अगर बिट फॉर्म में ना, बाकी अगर डाटा बाइट फॉर्म में बड़ा डाटा है, तो क्या किसमें डाटा स्टोर होगा? हेक्साडेसिमल में स्टोर होगा। हेक्साडेसिमल में तो इसके में कितना बेस है? इसका 16 है। और ये 0 to 9 और A to F होते हैं। ओके। जो नेक्स्ट 6 डिजिट्स है वो क्या है? अल्फाबेटिकल है। 9 के बाद जो 6 डिजिट्स है वो क्या है? अल्फाबेटिकल है। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे इनकी कन्वर्जन के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी के बारे में। बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं हम बाइनरी टू। पहले हम सिंपल वाला करेंगे। मे भी थोड़े राइटिंग का इशू रहे या ड्राइंग का इशू हो, समझ आना। ठीक है। ये आगे बाइनरी, प्लीज नोट डाउन कर लेना। बाइनरी टू डेसिमल। 1 सेकेंड, एक कॉल है। 1 सेकेंड।
सो हमने क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी हमें पता है उसका बेस क्या है, बाइनरी का बेस है 2 और डेसिमल का बेस है 10। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ रह गया। ओके, अगर आपको कहा जाए कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, आपको बाइनरी फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, बाइनरी फॉर्म सपोज करो 0 1 सेकेंड, दिस इज सो ओके। आपको डाटा जो दिया हो, बाय सपोज करो आपको दिया 1011, सिंपल वर्ड लेते हैं 1011। ओके, ये दिया हुआ, इन्होंने बोला है आपको कि इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ओके, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1011 को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। अभी हमें भी ये पता है कि जो बाइनरी फॉर्म है वो कौन से डिजिट्स होते हैं, 0 1, दो ही डिजिट्स आएंगे, शो होंगे आपको, उससे आपको पता लग जाएगा ये क्या है, बाइनरी है। इसका बेस क्या है, जीरो से 9 तक जो संख्या आएगी मैम बाइनरी में होगी ना। हाँ जी, 0 से 9 तक जो मतलब अंक होंगे वो बाइनरी होंगे ना मैम। 0 से 1, 0 जिसमें दो डिजिट्स हैं वो है, क्या कहते हैं, अच्छा, हाँ जी, जिसमें दो डिजिट्स हैं वो है बाइनरी। जिसमें 0 to 9 डिजिट्स आपको प्रेजेंट नजर आएंगे वो क्या है, डेसिमल। ओके, ओके। यस, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने पहला डिजिट लिया, ड्राइंग का इशू है लिखने का। ओके, लास्ट हमने स्टार्ट कहां से करना है, लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है। 1101 है, हमने लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है, 1 है। ओके, मैंने आपको बताया कि इसका बेस क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो आई हैव टू डू ड्राइंग, थोड़ा सा ड्राइंग एडजस्ट कर लेना। One second, I have to go back. Yes, yes. ये क्या है, लास्ट है, हमने स्टार्ट कहां से करना है, लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद ये वाला डिजिट, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। ओके, तो पहला क्या आएगा, पहला क्या है डिजिट 1 है। ओके, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2, इसका बेस 2 है इसलिए इसका 2 होगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बेस लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट का जो पावर होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। फिर इस नेक्स्ट आ गया, ये प्लीज एक मिनट पहले देख लेना, फिर मैं अगर नहीं समझ आएगा मैं दोबारा समझा दूंगी। नेक्स्ट डिजिट फिर से 1 है, फिर मल्टीप्लाई होगा फिर से 2 से, पर लेकिन अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। स्टार्ट कहां से करना है, लास्ट डिजिट से, लास्ट डिजिट की पावर क्या होती है, 0 होती है। फिर उसके बाद हो गया नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा 0। ओके, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से। ओके, फिर उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट लास्ट, अगेन लास्ट 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है,
2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर किसी भी डिजिट की पावर जो 0 होती है उसका मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आ गया 2 की पावर 1, 2 की पावर मतलब 1 का मतलब 2, 2 इंटू 1 मतलब 2। नेक्स्ट आ गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2:4 ना। इसको 0 से मल्टीप्लाई कर, कोई भी मल्टीप्लिकेशन अगर 0 से करते हैं उसका क्या आंसर आता है, 0, तो वो आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट आ गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 इंटू 1 दैट इज 8। हम इनको प्लस कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 8 9 10 11, 11 इज द डेसिमल नंबर सिस्टम ऑफ दिस। गॉट इट? समझ में आया सभी को? जी मैम। यस, मैं आपको पहले आपको एक और सम देती हूँ, आप लोग खुद से कन्वर्ट करके देखो, अगर होता है तो इट मीन्स आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। 1 सेकेंड, ये मैं दे रही हूँ 1 1 1 0 1। ओके, इसमें को आप कन्वर्ट करके देखो बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में, दिस डिजिट्स। तो मैं इरेज कर देती हूँ। मैम जीरो वाली पावर की जीरो नहीं आएगी क्या 1 की जगह? क्या क्या कह रहे हो आप? जैसे 1 की पावर 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगी ना? 1 की पावर 0 नहीं है कहाँ पे, जो हम 1 सेकेंड, ये जो आपने लिया लास्ट डिजिट 1 है ना, 1 जी जी। इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू हाँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 है तो 0 ही आएगी ना इसका? 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। अगर कोई पावर 0 अगर पावर में 0 है तो उसका मतलब 1 है, उसका मतलब 0 नहीं है। मैथ्स में 2 की पावर अगर आप 0 किसी भी डिजिट की पावर 0 लगाओगे तो उसका मतलब होता है 1। अगर आप यहाँ पे 10 है, 1 सेकेंड, ओके मैम। यस, 4 को यहाँ पे 8 है, 8 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होगा। कुछ भी कोई भी पावर में अगर 0 आ गया तो वो 1 के इक्वल आएगा ऑलवेज। ओके, इट्स अ रूल। चलो, ये वाला कैलकुलेट करके देखो ऊपर वाला, फिर आप मुझे बताओ आपसे निकलता है या नहीं। आपने 1101 बोला है ना मैम? 11101। ओके, आंसर चेक करेंगे, रीचेक करेंगे, आप बस अपना अपना आंसर डाल दो उसमें। डन, सभी ने कर लिया? कितने लोग प्रेजेंट है? 8 और 9 है ना। मेरे पास आंसर्स कितने लोगों के आए हैं? 1 2 3 4। बाकी सभी के आंसर्स? चलो करते हैं हम। ओके,
नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्या था हमारे पास? 1 1 1 0 1। ओके, स्टार्ट कहां से करना हमने? लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 की पावर 0 से। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है ना। ओके, फिर नेक्स्ट है 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 होगा, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगी। पर अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो यहाँ पे 1 है पावर, ठीक है। तो फिर इसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 2। ओहो, वाह, 1 सेकेंड। कोई नहीं समझ में आ रहा है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने माउस अटैच किया, अब देखती हूँ उससे कुछ होता है फर्क। यस, 1 इंटू 2 की पावर, यस, नेक्स्ट आ गया 1 इंटू 2 की पावर 4। ओके, सो पहला क्या आ गया? 2 रेस्ट टू पावर 1, इट मीन 1 इंटू 1 1 हो गया। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 इंटू 1 4। फिर 2 रेस्ट टू पावर 3 8 इंटू 1 8। 2 रेस्ट टू पावर 4 8 8 का 16 16। टोटल करने में कितना आएगा? 29। ओके, आंसर इज 29। गॉट इट? तो अभी हम इसको रीचेक कैसे कर सकते हैं? ये तो कर लिया हमने बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। अभी हमने क्या किया है? बाइनरी टू डेसिमल किया है, और इसकी पावर जो बेस है वो ऐसे लिखा होता है, ऐसे 2 नीचे लिखा होगा। इट मीन ये बाइनरी है। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। डेसिमल में सॉरी कन्वर्ट किया है, तो डेसिमल की क्या आएगी प्लेस? 10 आई, बेस क्या आएगा? 10। ओके, अब हमने इसको सपोज करो हमें क्या है, हमने क्या निकाला था? 11 11 निकाला था ना पहले का। अब 11 हमें डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, इसका ये 10, इसका बेस जो होगा 10 दिया हुआ। तो ये अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। अब इसी को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। क्या था? 1 0, सॉरी 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 सॉरी, 1 सेकंड। यस, हमें 11 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, इसका बेस है 10। ये है डेसिमल। जब बेस 10 आ गया जहां पे, जो समझ लेना वो क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जिसका बेस क्या है? 2 है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 11 11 दिया हुआ है, ओके। 11 का एलसीएम निकालेंगे। इसको, इसका बेस 2 है तो इसको किससे करेंगे? 2 से। 2 से एलसीएम, हर बार 2 से एलसीएम निकलेगा। 2 5 10, रिमाइंडर क्या बचा? 1। रिमाइंडर हम साइड पे लिखते जाएंगे। 1 अगेन, 2 से 2, अगेन रिमाइंडर 1, अगेन 2 1 0, रिमाइंडर 0। तो क्या आ जाएगा? 1 0 आ गया, वही आंसर। नीचे से ऊपर जाना है, बॉटम टू अप। 1 0 1 1। ओके, आगे सेम आंसर। हमेशा बॉटम टू अप जब भी लिखोगे, बॉटम टू अप लिखना है। 1 0 1 1, ये क्या बन जाएगा? बाइनरी फॉर्म में। चलो अब आप अपना भी कन्वर्ट करके देखो, जो आपने किया कन्वर्ट ना 29 में, अब 29 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर मैं भी करूंगी इसके बाद। 29 आंसर आया था, देखो रीचेक करो, वो सही वही आंसर आ रहा है आपका। फिर आपको क्लियर हो जाएगा
कि कैसे बाइनरी टू कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में और कैसे डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सभी बस अपना आंसर चेक करेंगे, सही आंसर आ रहा है? चलो अब हम करते हैं, ठीक है, मैं करती हूँ अब। लेट्स सी 29 29 यस। 2 से एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? 2 1 4, रिमाइंडर क्या बचा? 1, अगेन 2 7 0, रिमाइंडर 0, 2 3, रिमाइंडर 1, अगेन 2, रिमाइंडर सॉरी 1, रिमाइंडर 1, क्या आ गया? ट्रिपल, नीचे से बॉटम टू अप, 111 0 1। क्लियर? क्लियर हो गया ना सभी को? यस। चलो अब हम नेक्स्ट आते हैं। बाइनरी टू डेसिमल किया हमने, अब बाइनरी टू ऑक्टल में जाते हैं। अब मैंने बताया था ऑक्टल का क्या बेस होता है। ऑक्टल का बेस होता है, ज्यादा बड़ा हो गया, 8। बाइनरी का हमें पता है, लग गया पता, बेस होता है 2। अब सपोज करो हमारे पास जो है वो ही सेम डिजिट्स लेंगे हम, क्या थे ये 11101 या 1011 1011 इजी ले लेते हैं, थोड़ा छोटा। ओके, इसको हमने 1 0 1 1, इसको हमने क्या करना है? कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी ये चीज समझनी होगी, पहले हम समझ लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। सपोज करो, अभी बाइनरी टू ऑक्टल बताया था मैंने, कहां से कहां तक होते हैं? 0 to 7 होते हैं डिजिट्स, उसमें सिर्फ क्या होते हैं? 0 to 7। जहां पे 8 और 9 आ गए इट मींस वो ऑक्टल नहीं है। ओके, 3, सपोज करो 3 4 3, ये डिजिट आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये है ऑक्टल, लिखा हुआ है यहाँ पे 8, इससे पता लग गया यहाँ पे क्या है? ऑक्टल है ये। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में करना है। तो यहाँ से कहां से स्टार्ट होगा? लास्ट डिजिट से स्टार्ट होगा। लास्ट डिजिट क्या है? 3 है। तो 3 को क्या करेंगे? पहले 2 के साथ एलसीएम निकालेंगे, क्या निकलेगा? 2 1 1, डबल 1 निकला, ठीक है, बॉटम से अप जाएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे, तो लास्ट में क्या लग जाएगा? स्टार्टिंग में 0 लग जाएगा। ओके, 0 लग जाएगा, आगे लगेगा 0। अगर पीछे लगा दोगे तो आपको पता है जब 0 पीछे लग जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है, और आगे जब आगे लगाओगे तो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है। हमने इसमें अब 3 3 में कन्वर्ट क्यों किया? ऑक्टल में जो पेयर्स बनेंगे वो 3 3 के बनेंगे, ठीक है, जो 3 3 के, अगर जैसे सपोज करो आपके पास 2 डिजिट आ रहे हैं, इसके साथ आपने
0 अटैच करके इसको 3 बनाना है। ये चीज याद रखनी है, इसको आपने 3 बनाना है। यस, नेक्स्ट है 4। अब इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? 4 को और उसमें बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? वैसे ही सेम वे। 4 क्या आएगा? 2 2 0 अगेन 2 1 0। क्या आ जाएगा? 1 0 0 1 0 0। ओके, नेक्स्ट है 3। 3 का वही सेम ही रहेगा, 0 1 1। तो क्या टोटल क्या बनेगा? ऑक्टल क्या बनेगा इसका? 0 1 1 फिर से 1 0 0 फिर ये वाला 0 अगेन 3 है, फिर से वही सेम रहेगा 0 1 1। ये क्या है? ऑक्टल। क्लियर हुआ? पहले 3 डिजिट्स क्या हैं? 3 के, नेक्स्ट किसके हैं? 4 के, फिर नेक्स्ट किसके हैं? 3 के। क्लियर? सभी को क्लियर हुआ यहां तक? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। यस, तो मैं भी आपको एक डिजिट देती हूँ, आप इसको कन्वर्ट करोगे। ओके, 1 सेकेंड। आप लिखोगे 246। 246 को कन्वर्ट करेंगे। 1 सेकेंड, जिसका मेरे पास आंसर हो ताकि मैं आपसे 247। ओके, 247 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। ओके, अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से समझा दूंगी, बट ट्राई। किसमें कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट किया आपने बताओगे? कौन सी डिजिट को कन्वर्ट किया है? 47 को बोला था मैंने, इसी को कन्वर्ट किया सभी ने। यस मैम। ओके, लेट्स चेक। चलो, अब मैंने क्या कहा था? लास्ट डिजिट से शुरू होना है। ठीक है, 7 2 3 1।
रिमाइंडर क्या आ गया 1, अगेन 2 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो बॉटम टू अप जाएंगे तो क्या आ जाएगा इसका 1 1 1, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट 4, ज्यादा स्पेस ले ली मैंने, 4 4 का 2, अगेन 2 0 रिमाइंडर, फिर से 2 1 0 रिमाइंडर, ये क्या आ गया 1 0 0, ओके। नेक्स्ट आ गया 2, बहुत गंदा हो गया, यस 2 का 1 0, ये क्या आ गया 2 डिजिट्स 1 0, अब बॉटम टू अप करना होता है ना, 1 0 लिखेंगे। अब पहले पे क्या लगे, अब इसको 3 बनाना है तो इसलिए इसमें 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 0 1 0 1 0। अब चेक कर लो अपना अपना कहाँ गलती की और कहाँ समझ नहीं आया, वो भी पूछ सकते हो। मैम पीछे से स्टार्ट नहीं किए, ये आगे से स्टार्ट कर दिया। नहीं बस तो ये गलती नहीं करनी, यही तो गलती है, यही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये याद रखना है हमेशा, स्टार्टिंग जो होगी वो लास्ट डिजिट से होगी और बॉटम टू अप जाना आपने, ओके। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, अब हमने कर लिया ऑक्टल टू बाइनरी तो कर लिया, मैंने उल्टा करवा दिया अब तो ऑक्टल टू बाइनरी, ताकि आपको बाइनरी टू ऑक्टल इजी लगे। सेम इसी को वैसे ही करेंगे, ये आपको क्या है बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 3 के पेयर बना लोगे। नेक्स्ट मैं कराती हूँ, रुको नेक्स्ट पेज पे। सपोज करो आपको दिया हुआ है, मैं वही डिजिट ले रही हूँ 1 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है 3 3 के पेयर, आपको बाइनरी टू ऑक्टल करना है तो आपने क्या करना है 3 3 के पेयर बना लेने, 3 का ये 3 का ये 3 का नहीं बना तो इसलिए इसको क्या 3 का बनाने के लिए यहां लगा देंगे 0, ओके। ये बन गया 3 का, ठीक है। अब इसको सबको क्या करेंगे, इसको अलग से करोगे, इसको क्या करोगे 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 0, 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 1 1, चेक करते जाओ कैलकुलेशन, 2 रेस्ट पावर 2 7 है ये, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 0 है, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 0 2 रेस्ट पावर 0 0, गंदा हो रहा है, 2 रेस्ट पावर 1, नेक्स्ट है 1 2 रेस्ट पावर 2, ओके। नेक्स्ट है 0 इंटू 2 रेस्ट पावर 0, 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 1 1, सॉरी 0 इंटू 2 रेस्ट पावर 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 4, कैलकुलेट कर लेना, रीचेक कर लेना अपने लिए, ये बन जाएगा 2, क्या आ गया वही सेम आंसर 2 4 7, ओके। क्लियर हुआ सभी को? मैम 7 कैसे हुआ ये बताना मैम, समझ क्या चीज ये 7 कैसे हुआ मैम जो 7 कैसे हुआ, 2 रेस्ट पावर 0 को 2 रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1, ठीक है। ओके मैम 1 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस 2 आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट 2 की पावर 1 है, 2 इंटू 1 2 बना, फिर 2 रेस्ट पावर 2 4, 4 इंटू 1 4, प्लस करोगे 7 आएगा ना, अच्छा ओके मैम क्लियर? जी मैम यस। नेक्स्ट हम करेंगे, आप अभी हमने क्या कर लिया बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। अभी हम इतना करेंगे, इसके बाद एक और चीज करवाती हूँ मैं क्योंकि अब ज्यादा कंफ्यूज ना हो। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कर लिया, वो क्लियर हो गया।
अब बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी भी हमने कर लिया। अब रह गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये वाला करेंगे, बाइनरी वाला सारा करेंगे, फिर उसके बाद हम डेसिमल पे आएंगे कल, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज, अगर लगेगा क्लियर है फिर मैं आगे करवाऊंगी। नेक्स्ट लास्ट रह गया हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, जो बाइनरी के साथ कन्वर्जन है, क्योंकि मेन हमें जो मेन है ना लास्ट में वो क्या है, बाइनरी और डेसिमल। जिसको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आ गया, इट मींस वो सारे कन्वर्जन कर सकता है इजीली, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट समझने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट में जो है आप बाइनरी और या फिर डेसिमल में ही आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आज, अभी क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल का बेस हमें पता ही है 16 होता है, और हमने अब क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सबसे इजी फॉर्म बाइनरी 2, जिसका बेस क्या है 2 है। अब क्या, सपोज करो आपके पास दिया हुआ है, मैं आपको पहले हेक्साडेसिमल ही करवाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली नहीं रहने दो, हेक्साडेसिमल यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि उसमें डिजिट्स आएंगे ना, अल्फाबेट्स भी आएंगे। पहले हमें बाइनरी दिया हुआ, बाइनरी हम कुछ भी उठा लेते हैं रैंडमली, ठीक है, लिख देते 111, आप लोग करोगे ये, मैं समझाऊंगी आपको, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल था वैसे ही ये ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल है इसमें, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, लेकिन करोगे आप लोग 1011, ठीक है, ओके। अभी आपने वहां पे क्या था आपका, 3-3 के पेयर बना रहे थे, ऑक्टल में आपने 3-3 के पेयर बना रहे थे, हेक्साडेसिमल में क्या करना है आपने 4-4 के पेयर बनाने, बस ये फर्क है, ओके। 4-4 के पेयर्स बनाने हैं, और जहां पे डिजिट आ जाए 9 से अबव, जैसे 10 आ गया वहां पे आपने ए लिख देना है, जहां पे 12 आ गया वहां आपने बी 13 सॉरी सी लिख देना है, ये रखना है। करके देखो ट्राई, अगर नहीं होगा तो मैं समझाऊंगी, बट लेकिन सेम ऑक्टल की तरह है। वहां पे 2 3-3 के पेयर ले रहे थे, यहाँ पे आपने 4-4 के पेयर लेने हैं। ट्राई करो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड, यस। अब हम करते हैं एक बार कैलकुलेट, फिर सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अब वन 0 हमने 4 जब हमें ये बाइनरी फॉर्म में आपको दिया हो, उन्होंने बोला हो कि आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले क्या करोगे, 4 के पेयर्स बना लोगे। अगर 4 के सपोज करो पेयर्स नहीं बन रहे, तो आपने क्या करना है, आगे जाके 0 ऐड कर देना है, ताकि वो 4 के पेयर्स बन जाए। चाहे 2 3 जितने भी 0 ऐड करने पड़े उतने आप करोगे, लेकिन उनको 4 में ही पेयर्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल में पहला क्या है, 1 इंटू, पहला ये वाला पेयर ले रही हूं मैं, 1011, ठीक है। 1 इंटू 2 फिर आ गया 1 इंटू 2 नेक्स्ट आ गया 0 इंटू 2 अगेन 1 इंटू 2 तो क्या बना ये, 1 + 2 + 8, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 8 11 बना, अभी हम 11 ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया यहाँ पे 11, ये बन गया 11 के इक्वल। नेक्स्ट आ गया ये 1110 का अगर लास्ट से 0 से शुरू करना है, 0 इंटू 2 फिर 1 इंटू 2 1 इंटू 2 1 इंटू 2 क्या बना, ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा सॉरी। 2 + 4 + 8 क्या बना, 2 + 4 + 8 14, ठीक है। ये बन गया 14 के इक्वल। तो हमें पता है हेक्साडेसिमल में 11 को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, क्योंकि 9 के बाद जो 10 आता है वो ए होता है, और 10 के बाद 11 जो आएगा वो होगा बी अल्फाबेट, और 14 को क्या बोलते हैं, ई। ओके, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हेक्साडेसिमल में, ईबी। ओके, तो इस तरह हमने क्या किया, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। अब हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब मैं आपको एक डिजिट देने जा रही हूं, आप उसको क्या करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। B2E लिख दो यहाँ पे, B2E। अब पहले क्या लिखोगे, ई को लिखोगे, कौन सा अल्फाबेट है ये, 14 है। 2 का तो एज इट इज आएगा। बी को क्या लिखोगे, 11 है। आप कन्वर्ट करोगे, और 4 के पेयर्स बनाने हैं सभी ने। सभी करके देखें ट्राई। मैम दोबारा से बताना कि कौन से में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में 4 पेयर, जैसे 14 है ना, ये देखो 14 है, जी 14 को आप 2 से करोगे, तो इसमें जी जी जी, ठीक है मैम। ठीक, ओके। यस, वेरी गुड।
चलो देखते हैं कैसे करना है। लेट्स डू। अब हमने पहले क्या है, ये हमें हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है B2E, हेक्साडेसिमल फॉर्म में दिया, उन्होंने बोला है हमें बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ई तो हमें पता है, वैसे तो हमें पता है ये 14 अल्फा, इसका डेसिमल फॉर्म क्या है 14 है। हम इसको क्या करेंगे, पहले डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे, इसको 14 लिखेंगे, ठीक है 14 तभी, क्योंकि ये 2 से ई तो 2 से हम एलसीएम नहीं ना निकाल सकते ई का, तो ये क्या है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया 14 को, तो क्या बना, इसका क्या आया 0 3 1 अगेन 2 1 1, तो ये क्या बन गया, बॉटम टू अप, सॉरी 1 1 1 0, ओके ये बन गया 14 का। नेक्स्ट आ गया 2 का तो सबको पता ही नॉर्मल है, ये कॉमन 2 1 का 2 0 1 0 1 0, पर हमने क्या करना है इसको, अब इसमें थोड़ा सा ये चीज हो जाएगी चेंज, ट्विस्ट आएगा, इसको 4 में लिखना है 2 1 0, तो ये तो आ गया बॉटम टू अप 1 0, अब इसके साथ 2 0 और ऐड लगेंगी, 2 0 और लगेंगी, तभी ये 4 में होगा कन्वर्ट, ओके तभी ये 4 में होगा, इसको 4 में मैंने बनाया, 4 4 के पेयर्स बनाने हैं, तो ये 4 में हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया 11 2 5 10 1 आ गया 2 2 1 2 1 0, ये क्या आ गया, ये ऑलरेडी 4 में बना हमारे पास, तो अब इसको 4 में लिख सकते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास, बाइनरी कन्वर्जन, ओके 1 0 1 1 0 0 1 0 ट्रिपल 1 0, ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। क्लियर है सभी को? यस तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी डिजिट्स अपनी तरफ से ले लो, उसको दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करो, जब आप दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आपका आंसर ऑटोमेटिकली रीचेक हो जाएगा, ओके आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आप उसको बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हो, डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हो, तो एक फॉर्म को, एक सम को ले रहे हो, जैसे एक डिजिट को, तो दूसरे में ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके उसको ऑपोजिट भी कर लोगे, तो आपका रीचेक हो जाएगा इस तरह से, ओके तो ये वाली आप प्रैक्टिस करोगे कल। हमने कौन कौन से किए आज, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ओके ये हमने 6 कन्वर्जन्स की है। बाकी हम कल करेंगे जो बाइनरी टू सॉरी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये वाले हम कल करेंगे। तो कल कोशिश करेंगे हम क्लास खत्म करने की, TCP/IP का 10 मिनट 15 मिनट की क्लास है, उसके बाद ये वाला ये करके फिर वो करके हम कोशिश करेंगे कल अपनी क्लास कंप्लीट करने की, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है कोई तो वो पूछ लो।